परमेश्वर आप में ऐसा क्या देखेंगे जिसके कारण वह आपके जीवन को बनाए रखना चाहेंगे। इसलिए भाइयों, हम कर्जदार हैं। कोई कहे मैं कर्जदार हूं, तो मैं कर्जदार हूं, मैं देह का कर्जदार नहीं हूं। यह देह मेरी अपनी नहीं है। मैं देह का कर्जदार नहीं हूं, बल्कि मैं आत्मा का कर्जदार हूं। वचन कहता है हम देह के कर्जदार नहीं हैं कि देह के अनुसार जीवन जिए। और यहां कहता है क्योंकि यदि तुम देह के अनुसार जीवन जियोगे तो मरोगे, परंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार डालोगे तो जीवित रहोगे। अब सब मिलकर यह वचन पढ़ो। यही मेरा मुख्य पाठ है, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कहो आमीन। तो इसका मतलब है कि बाइबल कहती है तुम जो आत्मा में हो आत्मा में चलो भी। हम आत्मा में कैसे चल सकते हैं? आप आत्मा के चलाए बिना आत्मा में नहीं चल सकते। ये पवित्र आत्मा ही है जो एक मनुष्य को आत्मा के द्वारा चलाए जाने का कारण बनता है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारी अंतरात्मा, हमारे विचारों, हमारी कल्पनाओं, हमारी इच्छाओं को प्रभावित करता है। वह हमें जुनून से भरता है, वह हमें ऊर्जा से भरता है, वह हल्लेलुया, वह हमें राह दिखाता है। और बाइबल कहती है कि केवल वही जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखिए, यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं तो पुत्रत्व को भूल जाइए। पुत्रत्व कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बस घोषित कर दें। यह कुछ ऐसा नहीं है जो आप इसलिए हैं क्योंकि आप नए सिरे से जन्म लिए हैं। आप केवल इसलिए परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है, बल्कि आप उद्धारित हुए हैं, धर्मी ठहराए जाने के लिए स्वीकार किए गए हैं। लेकिन आत्मा के चलाए चलना ही वह है जो एक मनुष्य को परमेश्वर का पुत्र, एक परिपक्व पुत्र होने के योग्य बनाता है। जितने लोग चलाए जाते हैं, जब तक आत्मा के तरीके वे तरीके नहीं बन जाते जो एक मनुष्य को परमेश्वर के पुत्र के रूप में सिद्ध करते हैं, जब तक हम पवित्र आत्मा के तरीकों को नहीं सीखते, आत्मा के साथ चलना नहीं सीखते। देखिए, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलेंगे तो पुत्रत्व आपसे दूर रहेगा। और वह समय आ गया है जब परमेश्वर कहते हैं मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हमें परमेश्वर के